और इस वक्त हमारे साथ राजा रघुवंशी के भाई जुड़ गए हैं और जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं इसको लेकर बातचीत करते हैं। आज क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप सचिन जी? हाँ, वो मुझे मालूम पड़ा मेरे को क्या सीन बॉम्ब कर रहे हैं उससे तो अपन जाके हाथ में आएगी और अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रहा था, प्लानिंग करेगी। सचिन जी, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहती हूँ कि पहले इसको दुरुस्त कर लेते हैं हम मैं टेक्निकल टीम को बोलती हूँ, उसके बाद हम बातचीत विस्तार से करेंगे, क्योंकि आज फिर से सोनम बोलेगी कि मार दो राजा को। क्योंकि जो पुलिस तफ्तीश में बातें सामने आई उसमें यह कहा गया कि सोनम की तरफ से ही चीख चीख कर कहा गया कि राजा को मार दो। विशाल ने पहला वार किया और उसके बाद जो आनंद और आकाश वहां पर मौजूद थे, सोनम ने बार बार कहा कि राजा को मार दो। विशाल ने बार बार वार किया जिससे राजा की मौत हो गई और उसके बाद फिर सोनम ने मदद की राजा के शव को खाई में फेंकने में। तो आज पूरी तरह से क्राइम को रिक्रिएट किया जा रहा है एसआईटी की टीम की तरफ से, और इसी को लेकर हम राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी से बातचीत करेंगे कि उनका क्या उनकी अभी तक मांगे हैं और जिस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है क्या वो संतुष्ट हैं या फिर नहीं। तमाम बातें हम उनसे करेंगे। और इसी बीच अब आप देखिए कि ये वीडियो भी सामने आ रहे हैं अलग अलग। इससे पहले शादी के कुछ वीडियो सामने आए। ये संगीत का वीडियो है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप राजा और सोनम को देखेंगे साथ, तो दोनों ही काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। राजा और सोनम ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और जैसे जैसे एंकर कह रहा है वैसे वैसे राजा और सोनम एक दूसरे को वचन भी दे रहे हैं। लेकिन राजा तो ज़रूर वचन निभाना चाहते थे, लेकिन सोनम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और यही वजह है कि शादी के मुश्किल से 5 दिनों के अंदर राजा का मर्डर कर दिया गया। 11 मई को शादी होती है, उसके बाद ये लोग 20 मई को निकलते हैं हनीमून के लिए और खबर आती है कि 23 मई को ही राजा का मर्डर कर दिया गया था। यानी कि 12 से 13 दिनों के अंदर ही सोनम ने राजा का मर्डर करवा दिया। और ये तस्वीर उस दौरान की है जब इन दोनों का संगीत चल रहा था। दोनों फैमिलीज यहाँ पर थी इस संगीत में और इस दौरान कई केमिस्ट्री टेस्ट भी करवाए गए थे इस एंकर की तरफ से जो इस पूरे कार्यक्रम को होस्ट कर रहा था। उसमें भी दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दी थी। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब सोनम ने सही दिए थे राजा को लेकर, और कई ऐसे सवाल थे जो सोनम को लेकर राजा ने उनके सही जवाब दिए थे, जो उससे लग रहा था कि दोनों के बीच में अच्छी केमिस्ट्री है। और इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि सोनम ने राजा को मरवा दिया। फिलहाल जांच चल रही है। सोनम इस वक्त वहीं पर सोहरा की उस पहाड़ी पर मौजूद हैं जहां पर राजा का मर्डर करवाया गया था। विशाल, आकाश, आनंद तीनों आरोपी वहां पर हैं। साथ ही साथ राज, जिसने इंदौर में बैठकर ये पूरी प्लानिंग की थी, वो आरोपी भी ले जाया गया है। फिलहाल रिक्रिएशन सीन पर और एसआईटी वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने में जुटी हुई है। आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? आप दोनों की जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? आप दोनों की जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? आप दोनों की जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी। और इस वक्त हमारे साथ सचिन रघुवंशी जुड़ गए हैं। सचिन जी, आज क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। सोनम मौजूद है, चारों आरोपी वहां पर मौजूद हैं। जिस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? मैडम देखो, अभी जांच जो इन्हें स्टार्ट करी है, जो क्राइम सीक्रेट इन्हें स्टार्ट करा गया, अब ये होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आगे इन्हें ऐसा क्यों करा था। जैसे कि मैं माइंड जब मैं आपको सोता हूँ तो मेरे को बाबा एक ही चीज़ लगती है कि उसने जो मारा वो तो कबूल कर लिया है चारों ने मिलके, लेकिन क्यों मारा है वो समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे ऐसा क्या रास्ता कि राजा को मारने से इनको क्या फ़ायदा होने वाला था। तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी तक।
सचिन जी, आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है, आपके परिवार की तरफ से, कि इस मामले में एक दूसरे एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि क्या परिवार के लिए सोनम ने बलि दी है राजा की। देखो ये हमने सोचने पे हमारे को ऐसा नहीं था कि तंत्र मंत्र क्या होता है सोचने में, लेकिन जैसे कि पापा ने फोटो उल्टी टांगी थी, सोनम शिलोंग लेके गई थी, है ना, तो जो प्लानिंग थी जो था ये तो हमको जब इनने ऐसी गलती करी है तो हमको मालूम आ गया कि तंत्र मंत्र ने किया गया होगा। तो आपको ये शक कैसे हुआ कि तंत्र मंत्र हो सकता है? मैडम ये शक मुझे ऐसा हुआ है कि इनके पापा ने फोटो उल्टी टांगी पहले पॉइंट के बाद, दूसरी पॉइंट के बाद कि इनकी बच्ची राजा को शिलोंग लेके गई थी, टिकट भी खुद ने बुक करा था जी। तो ये शक दो चीज भी कम नहीं होती वैसे तो। अच्छा, ये भी कहा गया कि कामाख्या देवी के जब ये दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर भी कोई विशेष पूजा कराई गई थी सोनम की तरफ से, ऐसी कोई जानकारी है? राजा ने कुछ बताया था उस बारे में? नहीं बताया था राजा ने ऐसा। फिर राजा तो खुद भगवान का भक्त था, पूजा पाठ भी करता था ऐसे वो, तो हमको तो कभी ऐसे लगने दिया ही नहीं, वो मालूम पड़ा भी नहीं हमको। 2 दिन तो बात हो पाई थी हमें, 2 दिन बाद तो एकदम अचानक से मिसिंग केस आ गया। अब आपकी तरफ से मांग की जा रही है कि इसमें सोनम के परिवार से भी पूछताछ होनी चाहिए, इस एंगल से भी इस केस को देखा जाना चाहिए। जी ये मैडम ये हादसा यदि मेरे घर में होता और लड़की कभी वहाँ गिर जाते खाई में, यदि वो कुछ उसको हो जाता तो उनका परिवार हमको छोड़ते क्या? हमारे घर में सबको परेशान करते। आज लड़के के साथ ऐसा हुआ है क्या तो उनसे कोई पूछताछ नहीं जा रही है क्योंकि कानून गलत है हमारा। आप चाहते हैं कि सोनम के परिवार से भी पूछताछ होनी चाहिए? मेरा सभी से पूछताछ हो जाए, वो भले उनसे पूछताछ नहीं करने, कम से कम नार्को टेस्ट की जांच की जाए, उससे सब मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। सोनम खुद बता देगी कि वो पीछे कौन कौन है। तो किसके नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं आप? सोनम की और राज की। अच्छा, सोनम और राज की नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन पूरा आपको अभी तक क्या समझ आया सचिन कि क्यों आखिर सोनम ने मारा राजा को, वो भी इतनी दूर ले जाकर? तो मैं वही तो बोल रहा, ये तो समझ नहीं आ रहा, उसने मारा कबूल कर लिया, लेकिन क्यों मारा है, इसकी वजह क्या है मारने की, उसको मारने से फायदा क्या था, ये हमको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कौन सी प्लानिंग थी कि तो दूर ले जाकर उसने मारा? अच्छा सचिन जी, एक वीडियो सामने आया है जो संगीत का वीडियो है, इसमें एक होस्ट भी है जो राजा और सोनम को कई वचन दिलाते भी दिख रहा है। तो उस दिन वहां पर क्या क्या हुआ था वो आप बताइएगा, क्योंकि सोनम वहां पर बहुत खुश दिख रही है और जो केमिस्ट्री है दोनों की वो भी दिख रही है राजा और सोनम के बीच में। हाँ जी हाँ। तो मैडम वीडियो में इसमें तो खुश तो नॉर्मली ऐसा रहता है, शादी इतनी धूमधाम से की थी हमने, हमें उसमें शक होने दिया नहीं बिल्कुल भी। और शादी हमने इतनी धूमधाम से करी थी कि हमको खुद को इतनी खुशी थी। वो जो इनका था राजा का दोस्त था, तो राजा को मतलब शर्माने की भी जरूरत नहीं थी, जो मस्ती में जाके बात चल रही थी, तो ऐसा लगा ही नहीं हमको। अच्छा, यहाँ पर कुछ वचन राजा ने दिए थे इस दौरान और कुछ चीज़ें सोनम की तरफ से भी कही गई थी, तो सोनम ने क्या क्या बातें कही थी, और एक केमिस्ट्री टेस्ट भी हुआ था, उसका रिजल्ट क्या रहा था, दोनों के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री आप लोगों को नजर आई? देखो मैडम, मैं तो मेहमानों में लगा हुआ था, बड़ा भाई घर में शादी के लिए था, मेरे को टाइम मिलाने से देखने के लिए, तो मैंने अभी ये सब वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल में था नहीं। बिल्कुल सचिन जी, शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं, अब वो वीडियो भी सामने आया है जिसमें सोनम ले जाती दिख रही है राजा को ऊपर ट्रैकिंग के लिए, और एक और वीडियो में वो तीनों आरोपी भी दिख रहे हैं, आकाश, विशाल और आनंदपुर पीछे आ रहे थे। मैडम उनको जिस जगह से वो जा रहे थे, पीछे से वो आ रहे थे, उनको वहाँ जगह मिली नहीं मारने के लिए, नहीं तो राजा को वहीं मार सकते थे वो लोग। वो जगह ढूंढते जो जगह ऐसा हुआ है कि वो तो सबूत अलग ही दिखा गया कि पहले राजा और सोनम निकले, मैं सोनम आगे थी, राजा पीछे था, वो पीछे थे, तुमको जगह मिली मारने के लिए, उसको कहीं भी मार सकते हो लोग। वो तो वहाँ के किराए वाले भी सब ढूंढ के निकाल देंगे, आज उनको लेके गए दिखाने के लिए। अच्छा सचिन जी, शिलोंग पुलिस की तरफ से ऑफिशियल तौर पर आपको अपडेट्स दी जा रही हैं केस को लेकर कि किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? मैडम मेरी बातचीत नहीं पाती है कि यूपी नगवन से भाई जो है वो वहाँ पे गया था, तो उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट उन लोगों से हैं, वहाँ की पुलिस से,
तो वो बात करता ओपिनियन। तो उनकी तरफ से क्या क्या बताया गया है? परिवार में तो बातचीत हो रही है ना कि किस तरह से ये केस आगे बढ़ रहा है, राजा को कब तक इंसाफ मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, हमारी इस तरह से बात नहीं होती उन लोगों से कुछ भी। तो अब आपकी क्या मांग है? क्योंकि इस केस में सोनम को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि राज के साथ मिलकर प्लान किया, लेकिन मर्डर किया है विशाल और उसके दोनों सहयोगियों ने। जी देखो मैडम, सोनम में हिम्मत तो बहुत है जो हमने देखी है कि मर्डर करके 14 दिन तक इंदो माँ के रह भी गई वो उसने जो कराया गया इतने दूर लोगों को लेके गई थी, उन्होंने उसको वहाँ पे हिम्मत दिलाई। मतलब जो भी कराया है वो तो मैं जब भी नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि अपन लोग कितनी बार भी कर लें, लेकिन नार्को टेस्ट जो बताएगा वो दूध का तो पानी का पानी करेगा। बिल्कुल। सचिन जी, क्या आपको लगता है कि इस मामले में और भी कोई संदिग्ध हो सकता है? क्योंकि शिलोंग से इंदौर आना, फिर इंदौर से बनारस जाना सोनम का, सोनम से वो फिर बनारस से वो गोरखपुर जाने वाली थी, लेकिन वो फिर बीच में ही रुक जाती है और अपने भाई को कॉल कर देती है। जी जी हाँ मैडम, देखो ये 5 लोगों का हाथ इसमें काम नहीं है, ये और लोगों का हाथ भी है और 100% इसमें और लोग भी जुड़ेंगे। यदि अपन नार्को टेस्ट की जांच कर देंगे तो सबके सब एक साथ बाहर निकल जाएंगे। कोई ना कोई घर का व्यक्ति भी होगा जो कनेक्शन में जुड़ा होगा। तो आपको किस पर शक है? घर में से कौन हो सकता है? क्योंकि परिवार की तरफ से तो जिस तरह से हमने देखा है कि गोविंद खुद वहां पर गए, इतने दिनों तक वहां रहे, और जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उसमें भी लग रहा है कि परिवार सोनम की शादी से भी खुश था। विदाई की तस्वीर भी देखी जिसमें उनके जो सोनम के पिता हैं देवी सिंह, वो भी खूब रो रहे थे। जी जी हाँ देखो मैडम, हमको ऐसा संस्कार नहीं दिया घर वाले कि किसी पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया जाए, तो हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है। हमको गोविंद पे भी नहीं लगा रहा है, घर पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, लेकिन जो हमको शक पैदा कर रहा है कि तो नार्को टेस्ट की जांच हो जाएगी तो शक हमारा दूर हो जाएगा। आप बार बार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं कि सभी आरोपियों का या सिर्फ सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए? मैडम सोनम का और राज का। ठीक है, मैं एक बार फिर उस एंगल पर आना चाहूंगी क्योंकि आपकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि जो सोनम के पिता है देवी सिंह, वो हार्ट के पेशेंट हैं और उनके लिए सोनम ने ऐसा किया कि राजा की बलि दे दी। नहीं मैडम, ये मैं डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा सकता नहीं कि उनके लिए दी गई है, लेकिन जैसे उनके पापा का हार्ट के पेशेंट है ये, ठीक है, और उनको बचाने के लिए सोनम ने अरेंज मैरिज शादी करी और यहाँ शादी करके बहाना से वो चली गई। तो पापा भी खुश होगा उसके कि बेटी अरेंज में शादी करी है। तो ये सोनम वो सस्पेक्ट तो सोनम के हाथ में ही है। अपन लोग कितनी बार भी करेंगे मैडम जी, क्योंकि उसमें हाथ में कुछ भी आएगा नहीं। मैं इसीलिए पापा जांच की मांग कर रहा कि अपन किसी भी इल्ज़ाम लगा सकते डायरेक्ट नहीं है। नहीं, ये फिर तंत्र मंत्र की बात कहाँ से उठी? आपको लगता है कि जिस तरह से सोनम की उल्टी तस्वीर टांगी गई थी परिवार की तरफ से, कि वो परिवार थोड़ा इन बातों पर विश्वास करता है, तंत्र मंत्र का वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता है? मैडम देखो, 3 जगह से बात निकली। पहले उनके पापा ने उल्टी फोटो टांगी, हाँ। दूसरी कहीं उज्जैन में पूजा वूजा की थी जो मेरे को मालूम पड़ा था, ठीक है। तीसरी बात कि उनकी लड़की उसी ने वही जगह क्यों सिलेक्ट करी जहाँ पे तंत्र मंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। तो तीनों चीज़ मतलब सोचने में मजबूर कर रही है। ये चेन तीनों की चीज़ की बनी हुई है। इससे पहले कभी शक हुआ? और उज्जैन में कहाँ पर पूजा कराई गई थी? राजा गया था उस पूजा में? मैडम ये मुझे पता नहीं है, मेरे को तो ये मैं सब मीडिया में देखता हूँ, उसमें देखता हूँ, मुझे मालूम पड़ता है, बाकी ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं है। अच्छा, उज्जैन की पूजा का आपने जिक्र किया था, कहाँ पर पूजा हुई थी? सर मेरे को मालूम, मेरे को ये मतलब इसमें वीडियो दिखे थे, मेरे को उनसे मालूम पड़ा, बाकी अपने को पता नहीं किसने करवाई थी, क्यों गए थे। तो 2-3 चीज़ें सामने आ रही है, तो इससे मैं उस पर संदेह कर रहा हूँ। और आपको मैडम ये बात तो लगा है कि फ़ोटो उल्टी टांगी थी, आपके पास फ़ोटो वीडियो है उनके, और जहाँ उसके बाद वो जहाँ गई थी माँ कामाख्या देवी दर्शन करने के लिए, वहाँ भी पूजा होती है तंत्र मंत्र की, सबसे बड़ी पूजा वहाँ होती है। तो ये मेरे को सोचने मजबूर करा, तो इसलिए बात निकाली मैंने, मुझे संदेह इस बात का। अच्छा, कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद राजा की परिवार में से किसी सदस्य से बातचीत हुई थी? उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने कामाख्या देवी में दर्शन किए, या वहाँ पर क्या क्या हुआ? हाँ नहीं, बात मम्मी से होती जा रहा था एकदम राजा की। तो वो इसको घूमने का है, टेकिंग का शौक तो उसको पहले से था, तो उसको टेकिंग का बहाना बना के उसको जानबूझ के वहाँ ले गई थी, दोनों काम हो जाएंगे। कामाख्या
मंदिर में जब दर्शन करने के लिए गए थे, उसके बाद बातचीत हुई थी राजा की अपनी माँ से, तो माता जी से क्या क्या बातचीत मम्मी की हुई थी? हाँ, मम्मी की बातचीत हुई थी। बस वो कि हम नीचे जाएंगे, नेटवर्क कम आएगा हमारा, और अभी हमने एक जगह पे चाय वाय पी है, चाय अच्छी नहीं है, वहाँ से हम आगे जाएंगे। तो मम्मी ने फिर सोना से बोला, सोना से बात करवा रहे, सोना से बात करी मम्मी ने, तो बोला कि हाँ मैं चाय अच्छी नहीं है, मेरा उपास भी मेरा आज है, जो अपना आइडिया सुना होगा। हाँ, वो उतनी हुई थी बस। हाँ, वो ऑडियो सुना है हमने, लेकिन क्योंकि तंत्र मंत्र का एक नया एंगल अब सामने आ रहा है और आपको शक है कि ऐसा हो सकता है। सर मुझे शक इसलिए होता है, मैं इल्जाम किसी पे लगाने में संदेह है इस बात का कि 2 पॉइंट कम नहीं होते जोड़ने के लिए भी। हाँ। एक उल्टी फोटो टांगने का हवाला उसमें, दूसरा जिस जगह पे गए थे वहाँ तंत्र मंत्र होता है उस मंदिर पे, तो ये 2 तथ्य कम नहीं होते मैडम। तथ्य एक भी हो तो भी पॉइंट पकड़ता है। अपना दो चीज़ें की सोचने के लिए। इससे पहले आपने सवाल किया था सोनम से कि कामाख्या मंदिर में क्यों जा रहे हो, या राजा से कुछ कहा था कि? नहीं मैडम, नहीं करा था, नहीं मैंने, हमें तो पता भी नहीं था कि वहाँ पे तंत्र मंत्र होता है। ये तो मैंने बाद में गूगल पे सर्च करा कि वहाँ गए थे, वहाँ पे क्यों हुआ, जब पापा उल्टी फोटो टांगी थी तब मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ तंत्र मंत्र होता है। तो मेरे माइंड में ऐसी चीज़ आई, पापा उल्टी फोटो टांगी, लड़की वहाँ उनको लेके गई थी, तब मेरे को समझ आया। फिर अगर ये एंगल जुड़ता है तो फिर सवाल ये आता है कि क्यों ऐसा क्यों किया गया, राजा हाँ, क्यों मारा? आपकी फैमिली को ही फिर क्यों चुना गया, राजा को क्यों चुना गया? अब राजा ही मंगल है, लड़की मंगल थी, और हमारा फैमिली में अच्छे घर से ही है, हमें से मंगल देख के हमने शादी कर दी थी। अच्छा, कुंडली मिलाई गई थी शादी के मैडम दौरान? मेरा तो एक ही सवाल है बार, हाँ कुंडली मिलाई गई थी और इन्हीं के पंडित ने मिलाई थी। अच्छा, इन्हीं के पंडित ने सोनम के पंडित। क्या बताया गया था? हाँ, कितने गुण मिल रहे हैं, क्या क्या बातें बताई? कुंडली मिली थी, गुण अच्छे गुण मिल गए थे। मैडम मेरे को मुंह जबानी याद नहीं है, लेकिन कुछ मम्मी को याद पता है, मतलब 1-2 ऊपर नीचे से बाकी पूरे गुण मिले थे इनके। अच्छा, 29 कुछ और बातें कुछ कही गई थी क्या इनके पंडित की तरफ से? आपने खुद अपने पंडित से मिलवाई थी कुंडली? नहीं, पंडित जी हम सब बोलते, पंडित सब एक जैसे होते हैं, जो मंगल के जो पंडित होते हैं वो तो पहचान लेते हैं कि कितने गुण हैं, कितने गुण मिले नहीं है। हाँ, ठीक है सचिन रघुवंशी जी, बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। तो राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी एक ही मांग कर रहे हैं कि सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और इस मामले में बलि का जो एंगल है इस मामले में भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनको शक है कि हो सकता है कि राजा की बलि दी हो सोनम ने अपने परिवार के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना।